आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कि 24 दिसंबर को आयोजित होनी है, उस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है उसका हम चौथा वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम विभाग के द्वारा जो प्रश्न पत्र का पैटर्न जारी करा है उस पैटर्न के अंदर चौथे टाइप के जो प्रश्न हैं, चौथे और पांचवें टाइप के लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न, जिसमें दो अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो प्रकार के लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों की हम इस वीडियो के माध्यम से तैयारी करेंगे। इससे पहले हमने 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लिया था और कुल 28 अंकों की तैयारी हमने परीक्षा के लिए कर ली है। अब आप इस लघुतरात्मक टाइप के प्रश्नों को देखिए। कुल 6+6 मैंने 2 बार लिखा है यहाँ पर। कुल 12 प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न तो आएंगे टाइप 1 के और 6 प्रश्न आएंगे टाइप 2 के। अब इनके अंक भार भी देख लीजिए। जो पहले प्रकार के प्रश्न आएंगे 6, वो 1.5 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न, यानी कुल 9 अंकों के ये प्रश्न होंगे। और दूसरे टाइप के जो 6 प्रश्न आएंगे वो 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी 12 अंकों के ये प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से 9 और 12 21 अंकों की तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से करोगे। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। देखो बच्चों, आपके पेपर के अंदर कुल 5-6 प्रकार के प्रश्नों की आपने तैयारी करनी है। 6 प्रकार के हैं मेनली। उसमें से मैंने ये 3 अलग अलग प्रकार के वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले और अति लघुतरात्मक टाइप के इन प्रश्नों की आपको तैयारी करवा दी है। टोटल 28 अंक बनते हैं। और अब हमारा ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लघुतरात्मक टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और कुल 21 अंकों की तैयारी करेंगे। तो आप एक एक करके ये सारे वीडियो देख लेना। और बाकी के जो 2 पार्ट रह रहे हैं, भाग 5 और भाग 6, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक टाइप के प्रश्न है, कुल 21 अंकों के, ये भी अच्छा वीडियो बनेगा इसका। और इन प्रश्नों को भी आपने तैयार कर लेना है। इनके मैं वीडियो के लिंक भी एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके सारे लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। एक एक करके सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं। लघुतरात्मक टाइप का जो पहला प्रश्न है, जो परीक्षा में अक्सर आता होता है, जैसे दो संख्याएं हैं 3/5 और 4/5, इनके बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो इस तरह का प्रश्न आसान है बिल्कुल ही। कुल कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 4। तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 + 1 5। अब जो दो संख्याएं हैं उनके अंश और हर के साथ 5 का गुणा करना है। तो पहली संख्या 3/5 थी, इसके साथ भी 5 का गुणा और भाग कर दिया तो 15/25 बन गया। दूसरी 4/5 है, इसके अंश और हर के साथ 5-5 का गुणा करा तो ये बन गया 20/25। 15/25 और 20/25। अब यहाँ से हमें 4 संख्याएं मिल जाएगी। 15 के बाद 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। ये हमारे 4 आंसर हो गए। इस संख्याओं को हमने ज्ञात कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे है सेकंड क्वेश्चन, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, संख्या रेखा पर निरूपण वाला। √2 जिसे हम 1 + 1 लिख सकते हैं, और 1 + 1 को अगर हम आगे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास ये मिल गया लंब और ये मिल गया आधार, यानी हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस पहले 1 का स्क्वायर का मतलब है हम 0 से 1 की तरफ बढ़ेंगे। 0 से 1 इकाई हम आगे यहाँ से चलने के बाद फिर एक लंबवत रेखा खींची हमने, और लंबवत रेखा खींचने के तुरंत बाद हमने ये देखा कि दूसरा मान भी 1 है। तो 1 इकाई जितना ये था ना, उतनी ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक चाप लगाया और हमें बी बिंदु प्राप्त हो गया। पहले हमने 0 से ए तक बढ़ने पर हमें ए बिंदु प्राप्त हुआ था 1 इकाई पर, और फिर हम लंबवत दिशा में 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरा बिंदु बी प्राप्त हो जाएगा। ओ को बी से मिला देंगे तो हमारा √2 हमें मिल गया। लेकिन ये √2 संख्या रेखा पर नहीं है। ओ बी जो दूरी है वो संख्या अपने √2 के बराबर है। तो यहाँ प्रकार की नोक और यहाँ पर पेंसिल रखने के बाद फिर इसको हम संख्या रेखा पर उतारेंगे, नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। संख्या रेखा पर P बिंदु हमें मिला जहां पर √2 होगा, यानी O से P की जो डिस्टेंस है वो √2 के बराबर है। ओके, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। आगे तीसरा क्वेश्चन है 1/2 + √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण ज्ञात करने के अलग अलग जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं।
तो 1/2 प्लस √3 ये जो संख्या दे रखी है ना, इसका हमें हर का प्रमेयकरण करना है। तो पहले तो आप ये देखो, इस 1/2 प्लस √3 के अंश व हर के साथ हमने किसका गुणा करना है? हर के संयुग्मी का। अगर हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं तो हर के संयुग्मी का गुणा करना है, और अंश और हर के साथ। तो 1/2 प्लस √3, ये जो 2 प्लस √3 है, इसका संयुग्मी क्या होगा? 2 माइनस √3। तो इस 2 माइनस √3 का कर दिया हमने गुना अंश और हर के साथ। तो पहले 1/2 प्लस √3 लिखा, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 का गुना हो गया। तो 2 माइनस √3 का 1 से गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा, और नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ मैंने फार्मूला भी दिखाया हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणा होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज पड़ी है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, तो बटा में 1 आ गया, और 1 आने का मतलब वो संख्या बटे वाली खत्म हो जाती है। तो 2 माइनस √3 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। इन व्यंजकों को हमने सरल करना है। तो 2 क्वेश्चन दे दिए, इसमें भी √5 माइनस √2 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस 2। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है √5 प्लस √2, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। दोनों के सवालों में वैल्यू एक जैसी है, बस थोड़ा सा ही मान में फर्क है, लिखने का मेथड अलग है थोड़ा। पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 इसका, और इनटू में है √5 प्लस 2। इन संख्याओं को देखने पर हमें इसका जो प्रसार करना है, तो उसके लिए हमें एक सर्वसमीका याद आ रही है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इस सर्वसमीका का जो आंसर होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला अप्लाई हो रहा है, a की जगह पर √5 आया हुआ है, तो a स्क्वायर जब करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर यानी √2 का भी होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 आएगा, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 माइनस 2 3 आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इस पूरे के ऊपर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सर्वसमीका का रूप है। तो पहले हमने a स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, 2 गुणा a का मान √5 और गुणा में b का मान √2, और प्लस में लास्ट में ये b स्क्वायर है, तो √2 का होल स्क्वायर हो गया। √5 का होल स्क्वायर होता है 5, प्लस 2 के गुणा में √5 और √2 का इकट्ठा गुणा हो जाएगा, √10 बन जाएगा, और प्लस में √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 7 हो जाएगा 5 प्लस 2 की वैल्यू, और प्लस में 2 √10 ये अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में देखो, निम्न को सरल कीजिए। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। 2 की घात है 2/3, और डॉट का मतलब यहाँ गुणा होता है, 2 की घात 1/5, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 पहला क्वेश्चन, और सेकंड है 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अलग अलग। पहले हमने पहला क्वेश्चन लिखा, 2 की पावर या 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, इनके जो आधार हैं वो तो हैं एक जैसे, और जो घात है वो है अलग अलग। घातें अलग अलग है, आधार एक जैसे हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसका फार्मूला लगाना है, घातांक का नियम जो, या घातांक का फार्मूला कह सकते हैं, घातांक सूत्र a की पावर m डॉट a की पावर n। घातें या पावर अलग अलग है और आधार एक जैसा है, तो पावरें होती है अगर गुणा में है तो जुड़ जाते हैं, m प्लस n। तो 2 की घात 2/3 और गुणा में है 2 की घात 1/5, तो घातें 2/3 प्लस 1/5 ही 2 की टोटल घात हो जाएगी। इनका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 15 तो लघुत्तम आ जाएगा, इसके साथ 5 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और इसके साथ 3 का गुणा होगा तो 3 एकम 3, 10 और 3 13, 13/15 इसका घात आ जाएगा, 2 की घात 13/15 आंसर आ गया। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। दोनों वैल्यू को अगर आप देखोगे तो आधार इनके अलग अलग है लेकिन घातें एक जैसी है। तो हमने इसका इसी तरह का घातांक सूत्र लेना है काम में, a की घात m डॉट या गुणा b की घात m।
घातें एक जैसी होती है तो ए और बी का बीच में गुणा है तो गुणा हो जाएगा, ए बी पूरे ए बी की घात m, तो 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणा 8, 7 और 8 का हो गया डायरेक्ट गुणा और घात वही रहेगी 1/2, 7 8 56, 56 की घात 1/2। आगे चाहो तो सोल्व कर लेना, नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आगे है 5वां सवाल के बाद 6ठा सवाल, ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बीजीय सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए, x+3 और x+3 दो बार लिखा हुआ है, और दूसरा है x+5 और x-3 इनका भी गुणा है। x+3 और x+3 दो बार गुणा है तो x+3 की पावर होल पावर 2 हो गया, पूरे की पावर 2, तो सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी की पावर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a और b के मान भी मैंने लिख दिए, ये a का मान x है और b का मान 3 है, मान भी लिख दिया, और इसके बाद इस फार्मूले में अप्लाई करना है या सर्वसमीका में अप्लाई करना है। a की पावर 2 यानी x की पावर 2 प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान x है और गुणा b का मान 3 है, और प्लस में लास्ट में b की पावर 2 यानी 3 की पावर 2, x का स्क्वायर प्लस 2 और x और 3 का गुणा 6x और प्लस में 3 का वर्ग 9 होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है x+5 इंटू में है x-3, तो यहाँ पर पहली वैल्यू एक जैसी है और बाद वाली वैल्यू अलग अलग है। सब में इनमें देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक एक मान तो बराबर है लेकिन दूसरे दूसरे मान जो है ना वो अलग अलग है। तो इसमें सर्वसमीका ये वाली लगेगी, a प्लस बी गुणा a प्लस सी, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a b प्लस सी और प्लस में a सी। तो a का मान तो x हो गया, b का मान जो दूसरी वैल्यू है पहले वाले ब्रैकेट में 5, और ये हो जाएगा c। देखो a प्लस बी a प्लस सी, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने फार्मूला ही प्लस में लिखा है, तो ये जो c है ना, c के आगे जो माइनस का 3, ये c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू -3। इसमें अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और गुणा में 5, बी का मान हो गया और प्लस में सी का मान -3 है, तो 5 -3 और प्लस में लास्ट में ए और सी का गुणा, ए और सी का गुणा की बजाय यहाँ पर बी और सी का गुणा होना चाहिए, सर्वसमीका गलत लिखी गई है, ये यहाँ बी सी आएगा, ठीक है, सर्वसमीका में ये लास्ट में बी सी, तो 5 गुणा -3। अब सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 -3 2 होता है, तो 2 का गुणा एक्स के साथ 2x और 5 और -3 का गुणा -15। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीधा गुणा किए बिना निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल करने इनके, पहला इसमें दिया हुआ क्वेश्चन 103 गुणा 107 और दूसरा 104 गुणा 96। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 103 गुणा 107, इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, 103 100 के पास वाली संख्या है, 100 प्लस 3, और गुणा में इसके साथ जो 107 लिखा हुआ है उसे हम लिख देंगे 100 प्लस 7, तो 100 और 100 दोनों में आया हुआ है, और प्लस में इधर 3 है इधर 7 है, यानी कि पहला मान एक जैसा, दूसरे मान अलग अलग है। तो पहला मान a मान लीजिए जो एक जैसा है दोनों में, इसको b मान लो और इसको c मान लो, तो ये बन जाएगी सर्वसमीका a प्लस बी a प्लस सी। तो इसका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी। तो यहाँ से अगर सोल्व करें इसे, तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए यानी 100 गुणा बी और सी का योग यानी 3 प्लस 7 और प्लस में लास्ट में बी सी का गुणा, बी और सी का गुणा, तो 3 गुणा 7, 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो 10,000 प्लस 3 साते 3 और 7 सॉरी 10, 3 और 7 10, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000 और प्लस में 7 दिए 21, 10,000 और 1000 और 21, 10 और 11,021। इसका सेकंड क्वेश्चन 104 गुणा 96, 104 का 96 से करना है मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा तो करना नहीं है हमने, सीधा गुणा नहीं करना, सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो सबसे पहले 104 को लिख लिया 100 प्लस 4 और 96 को लिख दिया 100 माइनस 4। अब दोनों वैल्यू एक जैसी है दिखने में, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो सर्वसमीका बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस बीच में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसकी पूरे की वैल्यू। तो a का मान 100 है, b का मान 4 है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से 16 निकालेंगे तो 9,984 इसका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न सर्वसमीकाओं के गुणनखंड कीजिए। सर्वसमीकाओं के हमने गुणनखंड करने हैं। ये हमारे पास यहाँ सर्वसमीकाओं की जगह पर निम्न व्यंजकों के आना चाहिए, निम्न व्यंजकों के। तो थोड़ा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। सर्वसमीकाएं नहीं है, सर्वसमीका की सहायता से हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ लिखो निम्न निम्न व्यंजकों, जैसे बीजीय व्यंजकों लिख दो या निम्न व्यंजकों लिख दो। निम्न व्यंजकों के गुणा कीजिए। तो कैसे करेंगे गुणा इनके? पहला क्वेश्चन इसमें 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा है x² माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। दो घात वाला ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक है, जिसमें हम पहली पद को देखते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन सकती है। 9 होता है 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x लग जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। और इधर वाई स्क्वायर होगा तो y आ जाएगा, y की पावर 2, और बीच में इन दोनों का गुणा है और इनटू में 2 है। तो ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा दो, 3x प्लस वाई का पूरे का वर्ग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन x² माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 100, वाई स्क्वायर बटा 100 का मतलब हो जाएगा y बटा 10 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a² माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आ जाएगा, एक बार a का मान x है, b का मान y बटा 10 है, तो रख दीजिए इसमें मान। a की जगह पर x प्लस b की जगह पर y बटा 10, a की जगह पर x माइनस b की जगह पर y बटा 10। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न सर्वसमीकाओं का प्रसार कीजिए। इनका हमने प्रसार करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, और दूसरा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो पहले क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू रखी, अब इसमें 3 वैल्यू है, पहली दूसरी तीसरी, तो एक एक करके आप इनको a b c मान लीजिए। पहला मान a हो गया 3a, दूसरा मान b हो गया माइनस का 7b, और तीसरा मान c हो गया माइनस का c। तो एक सर्वसमीका है a प्लस बी प्लस सी का पूरे का होल पावर 2। ये होती है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें मान रखा तो हमें ये आंसर मिल गया। मान रखने के बाद कैलकुलेशन कर ली। इसी तरह से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2a माइनस 3b पूरे की पावर 3। तो होल क्यूब हो गया ये 2a माइनस 3b का। तो a का मान 2a है और b का मान 3b है। सर्वसमीका a माइनस b की होल पावर 3 इक्वल टू होता है a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। ये सर्वसमीका अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर आखिर में 8a की क्यूब माइनस 36a² b प्लस 54ab² माइनस 27b की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब आगे है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 28 की पावर 3 प्लस माइनस b की पावर माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 का परिकलन कीजिए। इसका परिकलन करना है बिना गणना के, बिना मतलब इनकी घात खोले। तो पहले आप देखो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, पहले को a मानो तो a का मान 28, दूसरी वैल्यू में ये जो ब्रैकेट में है इसको b मान लो, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 और c हो जाएगा माइनस का 13। अब आप एक यहाँ चीज़ देखो कि 28 जो है ना, इसकी वैल्यू 15 और 13 के योग के बराबर है। इन दोनों का योग इसके बराबर है, बस चिन्ह को छोड़ते हुए। तो अगर हम तीनों का योग कर लें a प्लस बी प्लस सी, 28 माइनस 15 है माइनस 13, तो 28 में से माइनस के 15 और माइनस के 13 ये भी 28 ही हो गए। 28 में से 28 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो एक सर्वसमीका थी वो काम में आई। इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 0 हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 ये किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। तो इसके पूरे की पावर किसके बराबर आ जाएगी? 3 गुणा a का मान 28 गुणा b का मान माइनस 15 गुणा c का मान माइनस 13। कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस तो हो जाएंगे कैंसिल, बाकी संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 16,380। तो ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां, 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3 के गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड करने हैं तो ये दोनों ही संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। 64 का मतलब होता है 4 और m की पावर 3 है तो m लग जाएगा, 4m की पूरे की पावर 3, 4m की होल क्यूब, और 343 n की पावर 3, ये 343 7 का घन होता है और n की पावर 3 है तो एक n आ जाएगा, तो 7n की पूरे की पावर 3।
ये बन गया 4m की क्यूब माइनस 7n की होल क्यूब। तो सर्वसमीका यहाँ पर बनी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सर्वसमीका को अप्लाई करके इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना गणना किए 102 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। 102 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करना है बिना गणना करते हुए। गणना नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, इसकी अपने घात नहीं खोलनी। सर्वसमीका a प्लस बी की होल पावर 3 है बराबर में a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ये सर्वसमीका इसमें अप्लाई होगी जहां a और b के मान 100 और 2 हमने लिख लिए, क्योंकि 102 की पावर 3 था ना, इसको हमने दो भागों में तोड़ा। 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 102 और इस पूरे की पावर 3। तो ये a की पावर 3 यानी 100 की पावर 3, और फिर इसके बाद b की पावर 3 a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए का मान है 100, 100 की स्क्वायर इंटू में 2, और आगे फिर आगे 3 ए बी स्क्वायर, 3 गुणा ए का मान 100 है, गुणा में b की स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और लास्ट में b की पावर 3 है तो 2 की पावर 3। कैलकुलेशन करके हमने आंसर इसका प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x माइनस 1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। तो बहुपद हमें दिया हुआ है और इसका गुणनखंड भी हमें x माइनस 1 दिया हुआ है। तो शुरुआत करेंगे, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो गुणनखंड होता है ना, इसी को 0 के बराबर रख दो और x की वैल्यू को पता करो कि कितनी आएगी। x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 1 आ गई। अतः हम लिखेंगे x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा, 0 बना देगा। तो p1 बराबर 0, p1 का मतलब यहाँ पर 1 रख रहे हैं हम इस पूरे में, तो 1 की पावर हो जाएगा 2 प्लस x अकेला है तो 1 आ जाएगा और प्लस में k की जगह पर k। सोल्व करेंगे इसे तो k का मान माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दर्शाए गए बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। इस आकृति में हमें जो बिंदु दर्शाए गए हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। इस आकृति को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो हमारे पास कौन कौन से बिंदु इसमें दिख रहे हैं आपको। एक तो ये बिंदु ओ बिंदु दिख रहा है सबसे पहले, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। फिर ये पी बिंदु है, उसके अलावा यहाँ पर ये क्यू बिंदु है, आर बिंदु है, एस बिंदु है, इसके अलावा एम और एन ये दो बिंदु भी हैं। इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं हमने। तो एक एक करके देखो। सबसे पहली बात यह है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो उसको तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। बिंदु P के निर्देशांक, P बिंदु इसके निर्देशांक है, तो पहले x अक्ष पे देखो कहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो पहला निर्देशांक 4 हो गया और दूसरा हो गया 3, तो 4,3। बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक Q ये है, तो इसके लिए x का मान तो है माइनस का 6 और y निर्देशांक होगा इसका माइनस का 2, -6, -2। बिंदु R के निर्देशांक, R बिंदु यहाँ पर है जहाँ x की वैल्यू तो -6 है और इस अक्ष के ऊपर होने के कारण y निर्देशांक इसका 0 लिख दिया, -6,0। R के बाद अगला बिंदु है S और S के निर्देशांक क्या होंगे, S इस अक्ष के ऊपर है, y अक्ष के ऊपर। यहाँ पर x का मान तो 0 होगा और y का मान क्या होगा माइनस का 2, तो 0, -2। बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो M बिंदु x अक्ष के ऊपर है। x अक्ष पर स्थित होने के कारण इस बिंदु के निर्देशांकों में x का मान तो 4 होगा, 4 पे है ना ये, y का मान 0 होगा तो 4,0। सेम इसी तरह से n के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो बिंदु n यहाँ है जो कि y अक्ष बनता है, y अक्ष के ऊपर x का मान 0 और y का मान होगा 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार करना है, निर्देशांक पूछे जा सकते हैं इस तरह के। आगे है अगला क्वेश्चन 15वां, एक पुस्तक की कीमत एक कलम की कीमत के 2 गुने से 5 रुपये अधिक है। इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कलम और पुस्तक की कीमत के बारे में बात हो रही है और उनमें आपस में संबंध बताया हुआ है। हमने रैखिक समीकरण का निर्माण करना है। तो पहले हम लिखेंगे, माना पुस्तक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये। अब प्रश्नानुसार क्या है कि पुस्तक की जो कीमत है ना वो कलम की कीमत के दुगने से 5 रुपये अधिक है। पुस्तक की कीमत
कलम की कीमत से 2 गुना करके 5 रुपये और जोड़ दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पुस्तक की कीमत x है तो 2 गुना कलम की कीमत y है, तो 2y और प्लस में 5, 5 जो है वो यहीं पड़ा रहेगा, 2y को इस तरफ ले आए, x माइनस 2y बराबर 5। आप चाहो तो 5 को भी इधर लाके बराबर में 0 भी लिख सकते हो, वो भी एक रैखिक समीकरण ही होती है। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां। रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 के कोई 4 हल लिखिए। ऐसे कोई हल निकालने वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। रैखिक समीकरण दे रखी है x प्लस 2y बराबर 7, यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 2y चला जाएगा दूसरी तरफ, 7 माइनस 2y हो जाएगा। अब y के मान रखते जाओ, x के मान प्राप्त होते जाएंगे। सबसे पहले y का मान 0 रखा, 0 रखने पर आ जाएगा 7 माइनस 2, 2 के गुणा में आगे y है, y की जगह पर 0 रख दिया, तो ये बन गया 7 माइनस 2 गुणा 0 यानी 7 माइनस 0, तो x का मान आ जाएगा 7। y का मान 1 रखने पर x का मान आएगा 7 माइनस 2 गुणा 1, तो ये बन जाएगा 7 माइनस में हो जाएगा 2 1 कम 2, 7 माइनस 2 5, x का मान 5 आ गया। अब y का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 7 माइनस 2 गुणा 2, 2 इंटू 2 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। y बराबर 3 रखने पर x का मान 7 माइनस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6, 7 में से 6 घटा दिए, x का मान 1 आ गया। तो ये हमने 4 मान रखे थे y के और 4 मान हमें x के प्राप्त हो गए। तो एक टेबल बना के हम इनके हलों को लिख सकते हैं, x और y के। x के जो मान है वो हमें प्राप्त हुए हैं, y के मान हमने रखे हैं। y का सबसे पहले मान 0 रखा तो x का मान 7 आया, y का मान 1 रखने पर x का मान 5 प्राप्त हुआ, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हुआ, y का मान 3 रखने पर x का मान 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन को तैयार कर लेना। आगे है 17वां क्वेश्चन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस k बराबर 0 का एक हल 0, माइनस 2 है। k का मान ज्ञात करना है और इस समीकरण का एक हल ये है 0, माइनस 2। इसके अथवा में ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 0, माइनस 2 रेखा x प्लस 2y प्लस k बराबर 0 पर स्थित है। तो सेम ही क्वेश्चन है दोनों, एक में तो लिख दिया कि इसका हल है और दूसरे में लिख दिया कि ये बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो बात वही होती है, हल जो होती है ना, रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल होता है। अगर हम एक रैखिक समीकरण बना रहे हैं और उसकी एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस रेखा के ऊपर खींचा गया प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का एक हल होगा। अतः अब यहाँ पर देखो हमने एक हल लिखा है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x का मान तो 0 रखना है और y का मान माइनस 2 रखना है। तो सोल्व कर लेंगे इसे, x की जगह पर 0 प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई का मान माइनस 2 और प्लस में k, तो 0 हो जाएगा ये, और 2 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 4 प्लस k, 0 माइनस 4 प्लस k में से माइनस 4 का इधर आने पर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो k का मान 0 प्लस 4 हो गया, यानी k का मान 4 हो गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, k का मान 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न को परिभाषित कीजिए। दो चीजें पूछी गई है, एक समांतर रेखाएं और दूसरा वर्ग। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती है। तो समांतर रेखाओं को हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया। दूसरा हमसे पूछा गया था कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का, चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग का डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। आगे 19वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। ये आकृति दे रखी है, इसमें ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है ए सी, ये किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है हमने, ए बी बराबर सी डी। तो दी गई आकृति में ए सी बराबर बी डी, ये तो दिया हुआ है। अब ए सी ये यहाँ से लेकर ये तक की डिस्टेंस है। ए सी में से हम दो पार्ट बना सकते हैं, ए से बी ए बी और बी से सी बी सी। तो ए सी को लिख दिया ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिखेंगे, बी डी यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस है, तो बी डी को लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब देखो इसको लिखने के बाद एक हमने यूक्लिड की अभिग्रहित को किया था कि अगर किसी दो बराबर संख्याओं में से एक जैसा मान घटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर आएगा वो भी बराबर ही रहेगा। ए बी प्लस बी सी में से माइनस कर दिया बी सी और दूसरी तरफ भी माइनस बी सी कर दिया, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल।
और ये दोनों भी आपस में कैंसिल। तो हमारे पास बच गया यहाँ से ए बी और बराबर में सी डी, ए बी बराबर सी डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसमें हमसे पूछा गया है दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। डायग्राम को देखो, x और y का जो जोड़ है ना वो w प्लस जेड के बराबर है। इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये AOB एक रेखा है। तो यहाँ पर आपको वो दिख नहीं रहे होंगे कोई भी मान। यहाँ पर ये A है, ये O है, ये B है, और यहाँ लिखा हुआ है C और यहाँ लिखा हुआ है D। ठीक है, AOB को एक रेखा प्रूव करना है। AOB ये एक सीधी रेखा है। तो उसके लिए हमने प्रूव क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो इसमें लिखेंगे दिया गया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। सिद्ध क्या करना है, AOB एक रेखा है। अब उपपत्ति में देखो कि बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इन चारों कोणों को लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। अब x प्लस वाई की जगह तो x प्लस वाई, और w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। तो इसकी जगह पर x प्लस वाई लिख दिया। x 2 बार आया है, y भी 2 बार आया है, तो 2 ले लिया कॉमन और x प्लस वाई आ गए मल्टीपल में आ गया इसके बराबर में 360। तो x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अब देखो इस रेखा, अपने अभी रेखा बोल रहा हूँ मैं इसे, लेकिन इसके एक ही और जो दो कोण बने हुए हैं इन दोनों कोणों को अगर देखा जाए तो ये दोनों कोण आसन कोण है। और अगर इन कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो आसन कोण होने के साथ साथ ये रेखी कोण भी बदल जाएंगे। अर्थात x व y रेखी कोण हो गए क्योंकि इनका जोड़ 180 आ रहा है। रेखी कोणों का मतलब क्या हुआ, AOB एक रेखा ही होगी। तो एक रेखा है इति सिद्धम। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC, बराबर भुजाएं हैं AB और AC। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण B बराबर कोण C, बराबर भुजाएं ये दोनों है ना, तो इनके सामने वाले कोण कोण B और कोण C बराबर प्रूव करने हैं। तो एक हमने छोटी सी रचना करी है, इसमें शीर्ष A से भुजा BC पर कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। कि शीर्ष A से भुजा BC पर कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। इसने क्या किया, दोनों कोणों को बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें दो त्रिभुज बने, यहाँ पर उन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। इन दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता को प्रूव करना है। तो पहले तो AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दोनों बराबर है। फिर कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD ये वाला कोण किसके बराबर है, CAD इस कोण के बराबर है, यानी कि दोनों कोण आपस में हो गए बराबर। वैसे हमें यहाँ पर लिखना भी होगा कि AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। कोण A का जो समद्विभाजक कोण है AD, जो लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है। अब एक इसमें और लिखेंगे AD बराबर AD। AD दोनों ही त्रिभुजों का एक पार्ट है, एक कॉमन भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा लिख दी। अब देखो दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये भुजा इसके बराबर और ये उभयनिष्ठ आ गई। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो कोण आ रहे हैं, तो SAS सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD। तो सर्वांग सम होने के कारण इनके जो संगत कोण होंगे, कोण ABD ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ACD। अब ये कोण ABD है तो इसको हम कोण B भी बोल सकते हैं पूरा, और कोण ACD को कोण C भी बोल सकते हैं। तो कोण B बराबर कोण C इति सिद्धम। अब आगे है इसके बाद 22वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात करने हैं। तो डायग्राम को देखो, सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A जो है वो 90 डिग्री का है, और बाकी इसमें AB और AC आपस में बराबर है, AB और AC आपस में बराबर है। ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो दिया क्या गया है, समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा भुजा AC बराबर AC। AC बराबर AC की बजाय यहाँ पर हमें ये लिखना था AB बराबर AC, भुजा AB बराबर AC। अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दो भुजाएं हैं ना, जिनके बराबर कोण होंगे, कौन कौन से, सम्मुख वाले। इस भुजा का सम्मुख कोण कोण B और इस भुजा का सम्मुख कोण कोण C।
कोण बी और कोण सी बराबर हो गए, जिसे हमने x मान लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का योग 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, प्लस बी और सी बराबर है x प्लस एक्स, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x का मान 90 डिग्री आया, तो x का मान 90/2 यानी x का मान 45 डिग्री आ गया। तो कोण बी और कोण सी की वैल्यू दोनों के मान ही 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो दो बराबर जीवाएं होगी वो एक जैसे कोण बनाएगी। तो हमने एक डायग्राम लिया है, इस डायग्राम में आप देखिए, ये ए बी और पी क्यू दो वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। दोनों कोण बना रही है कोण ए ओ बी और कोण पी ओ बी, पी ओ क्यू, दोनों की वैल्यू बराबर प्रूव करनी है। तो पहले सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू। उपपत्ति में हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, ये वाले त्रिभुज ए ओ बी और पी ओ क्यू, ए ओ बी और पी ओ क्यू। तो इसमें देखो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है, जीवाएं हैं ना दोनों बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं ए बी और पी क्यू है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू। तो ए बी बराबर पी क्यू। अब ओ ए बराबर ओ पी, ओ ए बराबर ओ पी, ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं बराबर होती है या सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। ओ बी बराबर ओ क्यू, ओ बी बराबर ओ क्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होगी क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो कोण 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 सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम होने के कारण ये जो कोण बने हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुल 23 प्रश्नों का अभ्यास करा, जो लघुत्रात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं उनका। आई होप आपको एक एक प्रश्न समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।